Subscribe to our channel, click on bell icon to get notification. हेलो फ्रेंड्स, आई माइसेल्फ डॉक्टर दीप्ति वीरेन कारिया और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का मतलब है जब हमारा ब्लड हमारे शरीर में से पास हो रहा है तब वह हमारी धमनियों पर कितना प्रेशर देता है। यहाँ हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है और हमारी धमनियाँ इस ब्लड को हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। हमारी धमनियों में जब यह ब्लड पास होता है तब वह कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर दो प्रकार के हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो वह प्रेशर है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है उस समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। नॉर्मली यह 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर जो वह प्रेशर है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है और वह 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब यह प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और ज़्यादा पंप करना पड़ता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने हाई ब्लड प्रेशर के अलग अलग स्टेजेस बताए हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो 120 ऊपर का और 80 नीचे का है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ऊपर का प्रेशर जब 120 से 129 तक होता है इसे एलिवेटेड थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रेशर कहते हैं। और नीचे का प्रेशर जब 80 से बिलो होता है तो उसे बढ़ा हुआ प्रेशर कहते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन मतलब स्टेज 1 का हाई ब्लड प्रेशर जब ऊपर का प्रेशर 130 से लेके 139 तक होता है और नीचे का प्रेशर 80 से लेके 89 तक होता है तो उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन जब ऊपर का प्रेशर 140 से ज़्यादा होता है और नीचे का प्रेशर 90 से ज़्यादा होता है तो उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। के लक्षण, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के साथ कोई भी सिम्टम्स या कोई भी लक्षण नहीं होते और ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब अचानक से लक्षण दिखाई देते हैं। कॉमन लक्षण में पहला है सिर दर्द। यह एक कॉमन सिम्टम है और सिर दर्द सुबह के समय में ज़्यादा होता है जिसकी तीव्रता हल्के से ज़्यादा तक हो सकती है। तो सिर दर्द अगर लगातार रह रहा है तो ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। दूसरा सिम्टम है चक्कर आना। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ घूम रहा है और यह लक्षण सिर दर्द के साथ होता है। तीसरा लक्षण है धुंधला दिखाई देना। यह भी एक सामान्य लक्षण है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे आंखों की खून ले जाने वाली नलियों को डैमेज होता है जिससे कि धुंधला दिखाई देता है। चौथा सिम्टम है थकान लगना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे हार्ट की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर को अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिलता और हाई ब्लड प्रेशर हमारे लंग्स या फेफड़ों के फंक्शंस को भी और हमारे ब्रेन के फंक्शंस को भी असर करता है जिससे पेशेंट को थकान ज़्यादा लगती है। छाती में दर्द होना, यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे हार्ट के कार्य पर असर होता है और हमारी कोरोनरीज जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती है उसका कार्य कम हो जाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक या चेस्ट पेन होता है जिसे अर्जेंटली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है नाक से खून आना। यह भी एक रेयर लेकिन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नाक की छोटी छोटी नलियों को डैमेज होता है और नाक में से खून आता है। यह भी एक इमरजेंसी है और इसके लिए भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सिम्टम है सांस लेने में तकलीफ होना। यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट और फेफड़ों को नुकसान होता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। और लक्षणों में कंफ्यूजन, नर्वसनेस,
नींद नहीं आना, थकान लगना, पाल्पिटेशन, धड़कन सुनाई देना, ज़्यादा पसीना आना आदि है। अगर यह सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी यह लक्षण तब आते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के कारण। सबसे पहला, उम्र का बढ़ना। बढ़ती हुई उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा कारण है जेंडर। फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा कारण है जेनेटिक। अगर फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है ज़्यादा वजन। ज़्यादा वजन हमारे ब्लड को ले जाने वाली नलियों में चेंज लाता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा कारण एक्सरसाइज न करना। एक्सरसाइज न करने की वजह से वजन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। छठा कारण तंबाकू का सेवन। तंबाकू से हमारी खून की नलियों को नुकसान होता है और वह जल्दी से हार्ड हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इम्पॉर्टेंट कारण ज़्यादा नमक लेना। नमक में सोडियम होता है, वह हमारे शरीर में सोडियम और साथ में वाटर ब्लड की वेसल के अंदर ले जाता है जिससे ब्लड का प्रमाण और प्रेशर बढ़ जाता है। हम हर रोज़ 1.5 से 2.5 ग्राम तक नमक ले सकते हैं, मतलब आधा टीस्पूनफुल नमक। जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो एक ही प्लेट में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक होता है जो हमारी रोज़ की ज़रूरियात से डबल है। पोटेशियम का कम लेना यह भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। पोटेशियम हमारे सॉल्ट को बैलेंस करता है। अगर हम पोटेशियम अच्छी मात्रा में लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहेगा। पोटेशियम ज़्यादा हो ऐसे फूड में ड्राई फ्रूट्स, एप्रिकॉट, दूध के प्रोडक्ट्स, लेंटिल, राजमा जिसे बोलते हैं, आलू, टमाटर, पालक आदि है। ज़्यादा पोटेशियम किडनी की बीमारी वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। स्ट्रेस भी हमारे ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कई पेशेंट में किडनी के डिजीज़ या कोई हार्मोन का असंतुलन या कुछ दवाइयों का असर, यह भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण है। प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला, हार्ट अटैक। नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता और उसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है एन्यूरिज्म, मतलब नलियों का वीक हो जाना। कई बार नलियां वीक होने की वजह से उनके टूटने का खतरा बढ़ता है। अगर ब्रेन या कोई और ऑर्गन की नली फट जाए तो इससे लकवा भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है जिससे हार्ट चौड़ा भी हो जाता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी की नलियों को भी असर होता है और किडनी को नुकसान हो सकता है। से बचने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। एक, नमक और मीठा कम खाना है। दूसरा, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। तीसरा, हमारा वजन नियंत्रित रखना है। और चौथा, रेगुलर हेल्थ चेकअप और ब्लड प्रेशर मेजर करवाना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू अगेन। तो अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।